सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पुत्रदा एकादशी जो कि साल में केवल 2 ही आती है, आज उसका उपाय आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहे हैं। पर उससे पहले वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दे अधिक से अधिक शेयर। तो पुत्रदा एकादशी साल में केवल 2 ही आती है। एक आती है पौष के महीने में और एक आती है सावन के महीने में। पौष के महीने में जो पुत्रदा एकादशी आ रही है ये 21 जनवरी को पड़ रही है, 21 जनवरी 2024। और जो सावन के महीने में आएगी वो या तो जुलाई के महीने में आएगी या अगस्त के महीने में आएगी। तो इसका उपाय वंश वृद्धि, संतान की प्राप्ति के लिए, साथ ही साथ में धन प्राप्ति के लिए क्या करें। तो जिस भी एकादशी पर आप भगवान शंकर को जल समर्पित करें, जिस भी एकादशी पर, तो जब जल समर्पित कर रहे हैं तो 3 बार आपको स्वधा 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 नाम बोलना है। जब भी आप जल समर्पित करें प्रत्येक एकादशी पर आपको स्वधा 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 बोलना है। जिस भी एकादशी पर आप जल समर्पित कर रहे हैं, ये स्वधा नाम आपको धन की प्राप्ति करवाएगा। धन की कितनी भी कमी हो रही है आपके जीवन में, उस सारी कमी को समाप्त करेगा। साथ ही साथ में यदि आप स्वधा, आपके पास समय है तो आप स्वधा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। जब भगवान शंकर को जल समर्पित करें तो समर्पित करने के बाद में एक स्वधा स्तोत्र का पाठ अवश्य कर लीजिए। अब अगला उपाय जो कि है संतान प्राप्ति और वंश की वृद्धि के लिए, उपाय क्या है और किस प्रकार है। तो उपाय में आपको क्या करना है, 2 कटोरियाँ लेनी है। स्टील की कटोरी आपको लेनी है, दोंदे नाले स्टील की कटोरियाँ लें। अब ये स्टील की कटोरियाँ, जिस एक कटोरी में आपने घी रखना है और एक कटोरी में रखनी है खीर। अब जैसे कि आप भी जानते हैं एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं करते हम, तो फिर आपको करना क्या है, साबूदाने की खीर बना लीजिए, सावा की खीर बना लीजिए या फिर मखाने की खीर बना लीजिए। खीर आप ज़्यादा भी बना सकते हैं कि आपके घर परिवार वाले भी खा लें, और उसमें से 1 कटोरी खीर आप भगवान शंकर के सम्मुख में रख दें। तो आपको जो जो सामग्री चाहिए, यानी कि जो जो वस्तुएं चाहिए, उसमें है 2 कटोरियाँ, जिसमें 1 कटोरी में घी हो, 1 कटोरी में खीर हो, साथ में 2 बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करने के लिए, साथ में 1 दीपक लंबी वाटिका भगवान शंकर की चौखट पर बैठकर उसको प्रज्वलित करने के लिए। तो आपको ये 2 कटोरियाँ भगवान शंकर के सम्मुख में, जिसमें 1 में घी और 1 में खीर है, रख देनी है बाबा से संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। और जो 2 बेलपत्र हैं आपके पास, वो 2 बेलपत्र समर्पित कर देने हैं शिव जी पर। अब वैसे तो आपको इसमें ये करना था कि यदि बेलपत्र आपको शिव मंदिर में मिल जाते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, पर यदि शिव मंदिर में बेलपत्र ना मिले तो फिर हमारा ये उपाय अधूरा रह जाएगा। तो आप घर से ही 2 बेलपत्र ले जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में जो आपके पास में ये 1 दीपक है, तो भगवान शंकर की चौखट पर बैठ के आसन लगाकर, और आपके सीधे हाथ पर, जब आप चौखट पर बैठेंगे, जो आपका सीधा हाथ होगा उस सीधे हाथ पर संतान की कामना करके, संतान प्राप्ति की कामना करके दीप प्रज्वलित कर दीजिए। अब दीप प्रज्वलित करने के बाद में क्या करना है आपको, जो 2 बेलपत्र आपने समर्पित करे थे शिवलिंग पे से, उसमें से 1 बेलपत्र उठाना है। तो पहले चौखट से उठकर अंदर जाना है, शिव जी के सम्मुख में बैठना है और बाबा से प्रार्थना करनी है, हे भोलेनाथ, बहुत परेशान हूँ जीवन में, बहुत लोगों के ताने सुने हैं, मुझ पे कृपा करो महादेव और मुझे संतान की प्राप्ति कराओ। वो 1 बेलपत्र आपको उठा लेना है और उसके बाद में शिव जी की चौखट पर बैठकर उस बेलपत्र को चबा चबा कर पूरा बेलपत्र एक बार के अंदर ही खा लेना है। यदि आपका एकादशी का व्रत होता है तो उस बेलपत्र को ना खाएं, उठाकर अपनी झोली में रख ले, दोनों बेलपत्र को रख ले, भगवान शंकर की चौखट पर बैठकर प्रणाम करें और घर आ जाए। जब आपका व्रत पूर्ण हो एकादशी का, तब आप उस 1 बेलपत्र को, 2 में से 1 बेलपत्र को खा लें और 1 बेलपत्र पति को दे दें। यदि पति नहीं खाते हैं बेलपत्र तो उसको सुखाकर उसका चूरा कर लीजिए
और एक बार में उसको जल से दे दीजिए पति को। उनको बोल लीजिए कि चबा चबा कर नहीं खाना, केवल आप एक बार में खा लीजिए। यदि आपका एकादशी का व्रत नहीं होता है तो 2 में से 1 बेलपत्र वहीं चौखट पर बैठकर खाइए। यदि कोई माताएं बहनें रजस्वला धर्म की वजह से नहीं जा सकती तो अपने स्थान पर किसी घर परिवार के सदस्य को भेजिए और उनसे ये उपाय अवश्य ही करवा लीजिए। और यदि आप व्रत करने की सोच रही हैं तो व्रत करेंगे जब आप यदि एकादशी का, तो फिर आपको बेलपत्र नहीं खाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। ये दोनों कटोरियाँ यहीं मंदिर के अंदर छोड़ देनी है, उठाकर साथ में नहीं लानी। इन कटोरियों को क्या करना है वो मंदिर के पंडित जी देख लेंगे, स्वयं भोलेनाथ देख लेंगे। आपको कुछ नहीं करना, दोनों कटोरियों को छोड़ देना है शिव जी के सम्मुख में। इस प्रकार से ये पुत्रदा एकादशी का आपको उपाय करना है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।